अस्सलाम वालेकुम। आज जो जिस चीज पे मैं बात करना चाहूंगी, दरअसल वो मेरा कोर्स ही है। मैं सोशल वर्क की स्टूडेंट हूँ और मैं, हालांकि मैं मदरसा बैकग्राउंड से कुछ ताल्लुक रखती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि क्यों ये सोशल वर्क जो है ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत बेहतरीन कोर्स है। अगर आप मतलब ब्रिज कोर्स के जरिए अगर आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आना चाहते हैं, तो सोशल वर्क एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशनल कोर्स है इंडिया के अंदर। और आपको बेशक इसकी तरफ आना चाहिए। इसी सिलसिले में मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, जिसका मैं यूज करना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो सोशल वर्क के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि सोशल वर्क को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जो कि हम समझते हैं कि सोशल वर्क ये है कि किसी ने भी चैरिटी कर दी, किसी ने भी ज़कात कर दिया, सदका कर दिया, जो अमूमन से हम करते हैं, और उसको हम सोचते हैं कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं। हम अगर गरीबों की मदद कर रहे हैं तो हम सोशल वर्क कर रहे हैं। अगर हम फूड क्लॉथ, मतलब खाने कपड़े बांट रहे हैं मस्जिदों के बाहर या मंदिर के बाहर, तो हम सोशल वर्क कर रहे हैं। या फिर आजकल तो स्वच्छ भारत अभियान का बहुत चलन है, और उसके अंदर अगर हम मतलब रोड साफ कर रहे हैं, स्ट्रीट साफ कर रहे हैं, कचड़े उठा रहे हैं, तो हम सोशल वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि ये सारी चीजें जो हैं ये सोशल वर्क का एक हिस्सा है, और ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। सोशल वर्क ये है नहीं। इनको हम कहते हैं सोशल सर्विस। सोशल वर्क और सोशल सर्विस में बहुत बड़ा फर्क है। सोशल सर्विस जो है वो हम लोगों की एक वक्त के लिए मदद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान भूखा है तो हमने उसको एक वक्त की रोटी दे दी, वो हो गया हमारा सोशल सर्विस। लेकिन वो दूसरे वक्त को क्या करेगा जब उसको फिर से भूख लगेगी? तो उसके लिए ये सोशल वर्क प्रोफेशन को हम समझेंगे कि सोशल वर्क प्रोफेशन उस हिसाब से क्यों जरूरी है। क्योंकि सोशल वर्क जो है वो हमें दूसरों की हेल्प करना सिखाता है, इसलिए ताकि वो आगे अपनी हेल्प खुद कर सके। हम उसको इस लायक बनाए कि उसको दोबारा हमारी हेल्प की जरूरत नहीं हो, वो खुद अपने लिए काम कर सके। वो हम उसके पोटेंशियल पोटेंशियल गैदर करने की कोशिश करते हैं। उसके हर इंसान के अंदर एक अपनी खुसूसियात होती है, कि अपनी एबिलिटी होती है। हर इंसान अपने लिए सेल्फ कैपेबल है, जो कि आज के टाइम पे बहुत एक वर्ड यूज होता है, आत्मनिर्भर। तो हर इंसान अपने लिए आत्मनिर्भर है। और बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे अंदर क्या खुसूसियात है, मैं इस चीज को कैसे बढ़ावा दे सकता हूँ, या फिर मेरी कोई परेशानी है तो मैं कैसे उसका सॉल्यूशन निकालूं, है ना। तो उसमें क्या करते हैं हम कि सोशल वर्क का यूज हम इसलिए करते हैं कि हम उस इंसान को उसकी पोटेंशियल गैदर करना सिखाए, कि आप इस पोटेंशियल से इस तरीके से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, और आगे अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जी। तो हम लोगों को बेसिकली बेहतरीन तरीके से जिंदगी जीना सिखाते हैं सोशल वर्क के अंदर। ठीक है। सोशल वर्क एक प्रोफेशन है जो कि आपके लिए बहुत बेहतरीन इसलिए है क्योंकि इसमें आप सिर्फ क्लासरूम में सीखते नहीं है। सिर्फ क्लासरूम में आपने पढ़ लिया वो सोशल वर्क नहीं है, लेकिन ये आपको रियल लाइफ फील्ड में जोड़ता है। आपको फील्ड वर्क, जो हम कहते हैं फील्ड वर्क करना होता है, आपको फील्ड में प्रैक्टिस करना होता है। सोशल वर्क प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस को बहुत तवज्जो दी जाती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपकी सोशल वर्क स्किल्स बढ़ेंगी। सबसे अहम खुसूसियात इसकी यह है कि इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बहुत वो इम्पोर्टेंस दी गई है। क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप्स के हिसाब से मतलब इंसान, आप खुद को देखें, हर इंसान जो है वो बहुत सारे रिलेशनशिप से घिरा हुआ है। चाहे वो आप अपने घर पे देखें, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, टीचर के साथ एक रिलेशन है, आपके दूसरे क्लासमेट्स हैं उनके साथ रिलेशन है। हर इंसान के बहुत रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। और उन रिलेशनशिप्स की वजह से ही इंसान प्रॉब्लम्स में उलझता है। अगर आप अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट कर ले, मतलब सोसाइटी से बिल्कुल खत्म कर ले, कनेक्शन खत्म कर ले,
तो आप देखेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या परेशानी हो सकती है। खाने की किल्लत हो सकती है, या फिर आपके जो भी अपने जरूरत होंगे। लेकिन सोशल वर्क इसलिए जरूरी है कि इंसान रिलेशनशिप्स के बिना नहीं रह सकता, और रिलेशनशिप्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है हमारे लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है। अगर पब्लिक पब्लिक डोमेन में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो गवर्नमेंट के साथ भी अगर प्रॉब्लम है, तो हमारा गवर्नमेंट के साथ भी एक रिश्ता है। हमने उनको इलेक्ट करके भेजा है और वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप की वजह से है। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको सोशल वर्क के अंदर मिलेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप ब्रिज कोर्स से आ रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल ग्रेजुएशन की तरफ ना जाए, क्योंकि वहां आपको कुछ खास फायदा मिलेगा नहीं। ठीक है, आप पढ़ तो लोगे, आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन में भी जुड़ जाओगे, लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, बहुत लोग पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, बहुत लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पर आगे उसका कहाँ यूज हो रहा है और कितना आप उसमें कैपेबल है, और आप उसमें कितनी दूर तक जा सकते हैं, वो देखने की जरूरत है। पर सोशल वर्क एक ऐसा कोर्स है जो कि सबसे पहली बात की प्रोफेशनल है, इसका एक वजूद है, और इसकी एक इम्पोर्टेंस है आज के टाइम पे, जो कि भी मैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव से हम समझ सकते हैं कि सोशल वर्क जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात ये है कि हाँ, ये सोशल प्रॉब्लम्स, जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो औरतों को लेके मसले हो, चाहे वो अभी हम, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटीज है यहाँ पर हम लोग, तो मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ बहुत मसले हैं अभी फिलहाल की सिचुएशन में, जो शायद पता नहीं आपको दिखते होंगे, या फिर आप देखना नहीं चाहते हो, या फिर आपको अभी समझ नहीं आ रहा हो। लेकिन अ, हम जो हैं, हम बहुत मुश्किलात में हैं, बहुत मुश्किलात में। तो सोशल वर्क एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर आप इसमें प्रोफेशनल बन जाते हैं, तो आप अपनी कौम के लिए काम कर सकते हैं। सिर्फ आप अपने आप को स्टेबल करने को, कि मुझे, मैं पढ़ लूंगा लिख लूंगा, या पढ़ लूंगी लिख लूंगी, मेरी एक पोजीशन हो जाएगी लाइफ में, मैं पैसे मिलेंगे, या फिर एक जॉब मिल जाएगी, एक घर बसा लूंगा या घर बसा लूंगी, तो वहां पर ही आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। अगर आप सोसाइटी से कुछ ले रहे हो, तो आपको वापस सोसाइटी को कुछ देना पड़ता है। तो सोशल वर्क आपको वो देना सिखाता है। तो क्योंकि सोशल वर्क में आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, आप इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं, आप, और सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज सेक्शन जिसको कहते हैं, जैसे उसमें आप SC ST, दलित, आदिवासी, और माइनॉरिटीज में मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, तो आप किसी भी कम्युनिटी के साथ काम कर सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली अपने कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं, आप मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जो कि बहुत पीछे है, अभी बहुत पीछे, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सचर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। खासकर हमारे यहाँ लड़कियां जो हैं वो बहुत पीछे हैं। लड़कियां पढ़ती नहीं है हमारे यहाँ, सही नहीं माना जाता उनका पढ़ना। और पढ़ती भी हैं तो बस इसलिए पढ़ती हैं कि डिग्री मिल जाएगी तो अच्छे घर पे शादी हो जाएगी, या फिर लाइफ सेट हो जाएगी। तो हम अब उस कॉज के लिए नहीं पढ़ते हैं, जो कि बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि हमारी कौम बहुत पीछे है इस हिसाब से, और गवर्नमेंट इस चीज का बहुत फायदा उठा रही है। तो हमें वो चीजें देखने की जरूरत है, और सोशल वर्क आपको वो लेंस देता है, जिससे आप देख सको कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है और कहाँ गलत हो रहा है। आपको सोशल वर्क क्यों चूज करना चाहिए? सबसे पहला तो मैंने जैसे आपको अभी तक बताया कि ये प्रोफेशनल कोर्स है। दूसरा कि इसका पर्सनल लाइफ से आपके बहुत रूट्स हैं इसके, मतलब आप जब ये पढ़ेंगे, तो जैसे मैं अपना बता रही हूँ कि जब मैं ये पढ़ती हूँ, तो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत एक्सपीरियंस, मतलब आप अपनी छोटी छोटी चीजों को इस कोर्स से जोड़ोगे, कि हाँ, मेरे साथ ये ऐसा हुआ है, क्या मैंने ऐसा फेस किया है। ये सारी चीजें जो आप क्लासरूम में पढ़ते हो, ये बहुत थ्योरेटिकल नहीं होता है। ठीक है, सोशल वर्क एक सबसे बड़ी खुसूसियात इसकी है कि ये थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा नहीं है। आप इसमें कोई आप बहुत थ्योरीज नहीं पढ़ रहे हैं,
बहुत सारी आइडियल थ्योरीज की जिसका शायद जिंदगी में काम आए नहीं आए पता नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ये पर्सनल लेवल पर होता है और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। आप अपने, अगर आप दिल से इस कोर्स में मतलब दिल लगाएंगे और आप बहुत दिल से पढ़ेंगे इसको, या फिर आप इसमें अगर करियर बनाना चाहे, और तो ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। आपको ये एक इंसान के हैसियत से बदलता है। आप बहुत छोटी छोटी चीजों को, कि किसके साथ गलत हो रहा है, और शायद आपने भी बहुत लोगों के साथ गलत किया होगा, हंसी में मजाक में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि नहीं, ये जो मैंने बोला ये शायद गलत है और इसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है सामने वाले पे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। हम हर किसी ने देखा होगा अपनी जिंदगी में, हमारे सोसाइटी में कलर को लेके बहुत स्पेसिफिकेशंस हैं, कैसे बताऊं। काला गोरा, काली गोरी, लड़की काली है ना, लड़की गोरी है तो खूबसूरत है, काली है उतनी अच्छी नहीं दिखती है, उसको तो लड़के भी नहीं देखेंगे, या फिर उसका खुद का कॉन्फिडेंस लो होता है। तो ये सारी चीजें हम हंसी मजाक में भी बहुत बोल जाते हैं आपस में। अगर कोई थोड़ा मोटा है या नाटा है, कोई ज्यादा लंबा है उसको भी बोलते हैं। तो ये ना, ये छोटी छोटी चीजें हम करते हैं लाइफ में, और हमें बड़ा ये मजाक, ये बड़ा फन लगता है कि अरे दोस्तों में, ठीक है, आसपास के अगर कम्युनिटी में कोई लड़की जा रही है, अच्छी नहीं दिख रही है या फिर अच्छी दिख रही है, हमने उसको कमेंट कर दिया, तो इस तरह की चीजें हम करते हैं। लेकिन आप सोशल वर्क पढ़ोगे तो इसमें आपको ये सारी चीजें क्यों गलत है और इसका कितना बुरा इफेक्ट होता है सामने वाली की लाइफ में, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है इसमें। तो आप करने से पहले सोचोगे कि नहीं, ये जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ ये बहुत गलत है, या फिर सामने वाला अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो वो कितना गलत है। ठीक है, तो इसमें एक और चीज ये है कि आप लोगों की प्रॉब्लम के साथ एम्पैथाइज करते हैं। मतलब लोगों की प्रॉब्लम आपको अपनी प्रॉब्लम लगेगी, कि अगर कोई परेशानी में है तो आपको लगेगा कि आप खुद परेशानी में है, और उसको जब तक आप मतलब सॉल्यूशन नहीं दे दो या फिर आप उसको हेल्प नहीं कर दो उस प्रॉब्लम से बाहर आने को, तब तक आप चैन से नहीं रह सकोगे। सोशल वर्क आपको एक वो लेंस देता है। ठीक है, आप आपको एक नया लेंस देके आपको दुनिया अलग दिखेगी, आपको हर चीज में दिखेगा कि यहाँ पर क्या गलत जा रहा है और क्या इसमें सही हो सकता है। तो इसमें आप इक्वालिटी सीखेंगे कि जरूरी नहीं है कि मर्द जो है वो सुपीरियर है, या फिर औरतें जो हैं उनको हमेशा नीचा समझा जाता है कि अरे वो मतलब इतनी ज्यादा सुपीरियर नहीं है जितने लड़के हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों को इक्वल लेंस से देखा जाता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, यहाँ पर अगर हम ही की बात करते हैं, अगर हम लड़के की बात करते हैं तो साथ साथ लड़की की भी बात करते हैं। साथ साथ हम कभी भी यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं देखते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे किसी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं इंटरटेन की जाती है, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, या फिर रिलीजन को लेकर हो, या फिर रेस को लेकर, कलर को लेकर हो, या जेंडर को लेकर हो। ठीक है, हम इसमें लोगों को जितना हो सके इम्पावर करने की कोशिश करते हैं। दूसरे जो कोर्सेज है वो ज्यादातर आप देखेंगे वो जो ऊपर के लोग हैं, अपर क्लास लोग हैं, उनके लिए ओरिएंटेड है। आप इकोनॉमिक्स देखो या फिर आप पॉलिटिकल साइंस देखो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये अपर क्लास लोगों को ज्यादा फायदा देती है। ये इस तरह की इकोनॉमिक्स जो है उसमें आप बैंकिंग और मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मैं जानती हूँ उसमें इकोनॉमिक्स जो है वो बड़ा उसमें हिरारकीज है। ठीक है, उसमें बैंकिंग और ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो वो नीचे वाले लोगों के लिए, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसको बैंकिंग से कोई मतलब नहीं है कि उसके पास बैंक अकाउंट है या नहीं। तो हम बहुत सारे कोर्सेज, पॉलिटिकल साइंस जो है, जिसको पॉलिटिक्स में जाना है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको यूपीएससी और उस लेवल पर जाना है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूपीएससी और सिविल सर्विसेज में आप नहीं जाइए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि किस तरीके से हम नीचे वाले लोगों को हमेशा छोड़ देते हैं। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं इंडिया के अंदर और दुनिया के अंदर कि जहाँ पर नीचे वाले लोगों के लिए काम किया जाता है। तो उस हिसाब से सोशल वर्क एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है आपके लिए।
और आज के टाइम पे सोशल वर्क का क्या स्टेटस है इंडिया में, मैं आपको ये बताती हूँ। अभी फिलहाल 526 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और 181 यूनिवर्सिटीज हैं। इंडिया में करीब 983 984 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसके अंदर 181 यूनिवर्सिटी, करीबन 20% यूनिवर्सिटीज जो है वो सोशल वर्क एजुकेशन दे रही है और ट्रेनिंग होती है सोशल वर्क एजुकेशन के अंदर। और 59.12% जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको बीएसडब्ल्यू करवा रहे हैं। मतलब करीबन 60% जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बीएसडब्ल्यू है, बैचलर्स इन सोशल वर्क है। और मोर देन 95%, मतलब करीबन आप 96 97% मान के चलिए जहां पर एमएसडब्ल्यू करवाई जा रही है, ठीक है। और ये आपको जो ये रिपोर्ट्स हैं, ये 2010-11 से लेकर 2018-19 तक जो हमारा सर्वे हुआ है उसके ऊपर बेस्ड है। और डिस्टेंस कोर्सेज भी है। जो जो लोग रेगुलर यूनिवर्सिटीज में नहीं इनरोल्ड हो पाते हैं, किसी भी परेशानी या किसी भी अपने अलग जरूरत की वजह से, तो वो डिस्टेंस कोर्स में जाते हैं। और एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू दोनों में बहुत सारे डिस्टेंस कोर्सेज है। इग्नू आपको डिस्टेंस कोर्स देता है, फिर डीयूएसओएस आपको डिस्टेंस कोर्स देता है। तो ये 22% जो है वो बीएसडब्ल्यू में डिस्टेंस कोर्सेज में इनरोल्ड है लोग, और 34.9% एमएसडब्ल्यू प्रोग्राम्स में, ठीक है। और हर साल करीबन 45,000 45,000 प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इंडिया देती है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सोशल वर्क में भी दूसरे कोर्सेज के जैसे ही मेल स्टूडेंट्स ज्यादा है, फीमेल स्टूडेंट्स की कमी है। फीमेल स्टूडेंट्स इस कोर्स की तरफ आ नहीं रही हैं। पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आती हैं। लोग ज्यादा, जैसे आप में से भी ज्यादा लोग जो हैं वो उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, इन सब कोर्सेज की तरफ भागते हैं। तो कोई फायदा नहीं है। आप बचपन से चीजें पढ़ते आए हैं, उर्दू, अरबिक, थियोलॉजी आप पढ़ते आए हैं, और आप फिर उसी में कोर्स, उसी को लेकर आप मतलब कब तक आगे चलेंगे? आपको दुनिया से भी तो कनेक्ट होना है ना। तो मैं जो यहाँ पे लड़कियां हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सोशल वर्क बहुत बेहतरीन कोर्स है और आप प्लीज इसमें इनरोल्ड होए, क्योंकि सोशल वर्क की जो हिस्ट्री रही है, तो ये इस कोर्स को बनाया ही औरतों ने है। आप अगर इस कोर्स की हिस्ट्री पढ़ेंगी, मैरी रिचमंड, जेन एडम्स, तो जितने भी बड़े बड़े सोशल वर्कर्स हैं वो औरतें ही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फीमेल स्टूडेंट्स बहुत कम आती हैं सोशल वर्क में। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके का कोर्स पढ़ेंगी तो ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि आप जिंदगी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेल स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फीमेल के साथ उससे थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे औरतों के साथ थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको ना उन सारे प्रॉब्लम से लड़ने का तरीका सिखाता है सोशल वर्क। आप बहुत लाइफ को बहुत प्रैक्टिकली जी सकती है। और आसपास के लोगों को, अपने घर वालों को, जहाँ पे वो गलत जा रहे हैं और नहीं जाना चाहिए, लीगली या इलीगली या फिर मॉरली डिग्रेड कर रहे हैं, तो आप उनको भी उस टाइम पे सिखाती। कहते हैं ना कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो वो खुद के लिए पढ़ता है, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरे घर के लिए पढ़ती, पूरा घर पढ़ता है उसके साथ। तो आप के लिए बहुत जरूरी है इस तरह के कोर्सेज में आना। आप प्लीज अपने रिप्रेजेंटेशन दिखाएं यहाँ पे। इसमें बहुत करियर ऑप्शंस भी है, और आपके लिए भी है बहुत बहुत बेहतरीन बेहतरीन करियर ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि सोशल वर्क को लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या कोर्स है, सोशल वर्क पढ़ने की थोड़ी जरूरत है, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन ये बहुत गलत है सोचना आपका। और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि सोशल वर्क प्रोवाइड कर रही है इस रेशियो में। मतलब दूसरी है दुनिया में जिसमें इतने बड़े लेवल पे सोशल वर्क एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये बढ़ रहा है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसमें सोशल वर्क को और प्रिविलेज दी गई है, उसमें और भी स्कोप्स बढ़ाए गए हैं सोशल वर्क के। और
सॉरी। करियर मैम, ऑप्शन। डिस्टर्ब करने के लिए जरा सा मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त जरा कम है, इसको आप हाँ थोड़ा मुख्तसर कर लें, शॉर्ट हाँ, में बिल्कुल बिल्कुल बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी मैं सिर्फ ठीक। करियर ऑप्शंस बता देती हूँ और किस तरीके से ये आप इसमें आ सकते हो मैं वो बता देती हूँ। ठीक है। हाँ, तो करियर ऑप्शंस ये है कि आप इसमें गवर्नमेंट फील्ड में आ सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे एक्ट्स हैं, फैक्ट्रीज एक्ट है, उसमें वेलफेयर ऑफिसर जो है वो सोशल वर्कर होता है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट है, इसमें काउंसलर होता है। फिर सपोर्ट पर्सन होता है पॉक्सो एक्ट के अंदर। और साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स, आप बहुत सारे फील्ड, मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं सोशल वर्क के जरिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको स्कूल, हर स्कूल में जो है वो एक सोशल वर्कर का एम्प्लॉय करना जरूरी कर दिया गया है। और प्रोफेशनल बोर्ड बनाने की बात की गई है सोशल वर्क में। तो और कोविड के टाइम पे भी बहुत सोशल वर्कर्स ने काम किया है। लोग जो है वो वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे हैं थे, और कोविड के हिसाब से बहुत सारी चीजें जो है बहुत मिथ्स थी कि क्या किया जाए क्या नहीं। लोग बहुत डर रहे थे कोविड से, उस टाइम पे सोशल वर्कर्स ने बहुत काम किया है लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वैक्सीन क्यों जरूरी है, और अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो जरूर ले, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए। और आप इसमें जो है काउंसलर बन सकते हैं, जैसे कि अगर आपने वो मूवी देखी होगी डियर जिंदगी, मैंने नहीं देखी, मुझे किसी ने बताई, उसमें शाहरुख खान जो है वो काउंसलर हैं। वो थ्रू आउट जो है वो आलिया भट्ट की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है उस वो फील्ड है। फिर मेडिकल सोशल वर्कर है, जैसे कि मैंने बताया कि कोविड के टाइम पर मेडिकल सोशल वर्कर्स ने काम किया है काफी ज्यादा। फिर कॉरपोरेट फील्ड में भी आप जा सकते हैं, उसमें कॉरपोरेट फील्ड टाटा, अंबानी, अडानी और ये वेदांता, ये जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं आप इसमें भी काम कर सकते हैं। स्कूल सोशल वर्कर मैंने बताया, आप इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन राइट्स एजेंसीज है, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए काम कर सकते हैं। और जो ड्रग और अल्कोहल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जो जहाँ पर हम लोगों को ड्रग और अल्कोहल छोड़ने की क्यों जरूरत है और उस तरीके से काउंसलिंग करते हैं, उस चीज के लिए आप वहाँ काम कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज है अगर, तो वो काम कर सकते हैं। आप औरतों के लिए काम कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं। और अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और सेक्सुअल अब्यूज, रेप केसेस, इन सब चीजों में भी सोशल वर्क में काम कर सकते हैं। और इंटरनेशनल में जो यूनाइटेड नेशंस है वो सोशल वर्क अपॉर्चुनिटीज आपको देता है, यूनिसेफ में, डब्ल्यूएचओ के अंदर है, यूएनडीपी के अंदर है, कम्युनिटी सोशल वर्कर्स है। तो इसमें करियर बहुत है, बहुत ज्यादा है। दूसरे कोर्सेज की तरह बैचलर्स में भी आप इसमें प्लेसमेंट पा सकते हैं। इसमें करीबन दो वही 2-3 लाख पर एनएम जैसे दूसरे कोर्सेज में होते हैं, उसी तरीके से प्लेसमेंट होता है। लेकिन बाद में जितना आप इसमें प्रोफेशनल बनते जाओगे, जितना ज्यादा आप इसमें और प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना बेहतरीन होता जाता है ये आपके लिए। अभी क्योंकि ऑनलाइन का टाइम है, तो अभी आज आने के कुछ 10-20 सालों में डिजिटल सोशल वर्क, फैमिली सोशल वर्क और स्पिरिचुअल सोशल वर्क, ये सारी चीजें जो है इनका भी स्कोप बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो सोशल वर्कर सब ऑनलाइन भी काउंसलिंग करते हैं, टेलीफोनिक काउंसलिंग करते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं। हम जो है वो दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, क्योंकि मैं दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से आती हूँ, हम उस पर फोकस करेंगे। वहाँ मास्टर्स लेवल पर आप एमए सोशल वर्क कर सकते हैं। फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो कि मुंबई में है, ये पहला इंस्टीट्यूट है सोशल वर्क का। मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क है चेन्नई के अंदर। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है। जामिया में है सोशल वर्क, वहाँ पे मास्टर्स ही होता है। अलीगढ़ में बैचलर्स और मास्टर्स दोनों होते हैं। और फिर अभी अभी जिन्होंने बताया मानू के बारे में, मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ सोशल वर्क है, वहाँ आप मेरिट बेस से जा सकते हैं। फिर राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, वहां भी सोशल वर्क है। तो बहुत इंस्टीट्यूशन है सोशल वर्क के, बहुत भरे पड़े हैं। अगर आप इसमें आना चाहें तो आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको और बताऊंगी इसके बारे में। और बीए सोशल वर्क में जाने का ये है कि ये कुछ क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम 10+2 होना चाहिए, या फिर उसके 10+2 के हैसियत से जो भी सिमिलर हो, जैसे आप ब्रिज कोर्स करके आएंगे वो आपका 10+2 हो जाएगा, वो होना चाहिए। और 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए एंट्रेंस के अंदर। ठीक है। और
जो भी है बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये बाकी चीजें मैं, आप अगर आना चाहें तो आप प्लीज आएं और मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इंग्लिश, इंडो इस्लामिक कल्चर, अलीगढ़ मूवमेंट वगैरह, इन सब चीजों पर होता है। जनरल अवेयरनेस है और रीजनिंग है। ठीक है। और इस पर जो है ये आपके जो ये जो फॉरम है ये आपकी एंट्रेंस की तैयारी भी शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसमें भी ये बताऊंगी कि किस क्या 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 पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, और मौका मिला तो मैं क्लास भी जरूर लूंगी। और एमए सोशल वर्क के लिए जो है वो आप बैचलर्स कर सकते हैं सोशल वर्क के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या फिर बीएससी ऑनर्स अगर आपने कर रखा है। ऐसा नहीं है कि एमए सोशल वर्क में जरूरी नहीं है कि आपने बीएसडब्ल्यू किया है तभी आप एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं। आप दूसरे कोर्सेज से भी हैं और फिर भी आपको एमएसडब्ल्यू करना है, क्योंकि एमएसडब्ल्यू बहुत बहुत ही मतलब हाईली प्रोफेशनलाइज्ड कोर्स है, बहुत इसकी डिमांड है। ठीक है। और अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आप बैचलर्स में आपको मिल जाएगा जॉब, लेकिन आप कोशिश करें कि आप मास्टर्स तक जाएं, क्योंकि मास्टर्स आपको बहुत बेहतरीन बना देता है, और इंडिया में मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क की बहुत वैल्यू है, एमएस बैचलर से ज्यादा है। तो आप अगर इसमें आ रहे हैं तो पूरा मन बना ले कि मुझे एमएसडब्ल्यू भी करना है, और एमएसडब्ल्यू के लिए आप बैचलर्स के लिए जरूर अलीगढ़ देखें, लेकिन मैं बोलूंगी एमएसडब्ल्यू के लिए आप जामिया देखे, डीयू देखे। ठीक है। और साउथ की कुछ यूनिवर्सिटीज है, वो सारी चीजें देखें। इसमें आपको रीजनिंग पूछते हैं, इंग्लिश पूछते हैं, जनरल अवेयरनेस पूछते हैं, और सोशल वर्क पूछते हैं जामिया के अंदर। एएमयू में जो है वो मैथमेटिक्स भी आता है, लेकिन बहुत बेसिक लेवल का आता है जो कि आपको जरूर पढ़ाया जाएगा। और डीयू का ऐसा सच कोई पैटर्न नहीं है, वो सोशल वर्क से रिलेटेड होता है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। सोशल वर्क में स्पेशलाइजेशंस भी होते हैं, एचआरएम हो गया, फिर सोशल वर्क चिल्ड्रन और फैमिलीज के लिए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, फिर दलित के लिए अलग है, ट्राइबल के लिए अलग है, डिसेबल्ड जो होते हैं, जो पीडब्ल्यूडी होते हैं, उनके लिए है सोशल वर्क, मेंटल हेल्थ और विमेन के लिए है। तो बहुत स्पेशलाइजेशन है, आप अलग अलग स्पेशलाइजेशन में भी जा सकते हैं, आपको अगर जिसमें भी इंटरेस्ट हो। तो फिर मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। थैंक यू।